स्टार्टिंग। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के वसंत विहार से। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक नया मामला सामने आया है। एक खुद की बहन ने ही खुद के भाई का मर्डर करवाया है, हत्या करवाई है। आप सोच सकते हैं, बड़ा ही दुख लगता है ऐसी खबरों को देखते हुए जब भी हमें कोई ऐसी खबर देखने को मिलती है। यानी कि अब तो पारिवारिक, अगर मैं संबंधों की बात करूँ, वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहन का अफेयर था किसी के साथ, उसको डर था कि उसका भाई अगर उसके पास आ गया तो कुछ भी गलत हो सकता है, या किसी भी चीज़ का उसके डर था, जिस वजह से उसने अपने भाई की हत्या करवाई है। मैं आपको बता दूं कि जो मामला है ये बाहर देश का मामला है। ग्रीस में उनकी हत्या की गई है और घर वालों को डेड बॉडी तक नहीं दी गई है। पूरा क्या मामला है, परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं। और वहीं अब ये लोगों का कोई अगला कदम जो है वो क्या रहने वाला है, इन्हीं से जानते हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अभी एसपी ऑफिस जाने वाले हैं और एसपी से गुहार लगाने वाले हैं कि जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए और न्याय की मांग करते हैं। क्योंकि इन्होंने अपना बेटा खो दिया है, कम से कम अभी इन्हें न्याय तो मिलना चाहिए। जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। परिवारजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अगर हमारी सुनवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो रोड जाम कर देंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोते हुए एक माँ आपको नजर आएगी। काफ़ी ज़्यादा जो परिवार है वहाँ पर दुख जो भरा माहौल है। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि जिस तरीके से एक भाई का हत्यारा कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन है, यानी कि उसकी बहन ऐसा काम करवा। हाँ, इनकी लड़की ने ही अपना ब्रदर को मरवा दिया बाहर फॉरेन में। उसके साथ जो नरवैर है एजेंट, उसके साथ उसके गलत संबंध थे। उसकी शादी कर दी थी 12 साल पहले, और 10 साल का लड़का भी है। शाहबाद में बहुत अच्छे परिवार में शादी करी थी, बड़ी धूमधाम से शादी करी थी उसकी। पता नहीं उस नरवैर के साथ उसके अटैचमेंट कैसे बनी। पहले उन्हें अपना भाई विदेश में भेजा, फिर नरवैर उसको जो नरवैर एजेंट है वही साथ लेके गया था उसको वहाँ सेट करके फिर वापस आ गया। फिर उस लड़की को लेके निकल गया वो, ठीक है ना। डरता कि मेरा भाई आएगा तो मेरी पोल। हाँ, वो उससे भाई के डर के मारे ही ऐसा सारा तूतुआ हुआ ये, ठीक है। हाँ, रास्ते में मरवा दिया उसको। ये टोटल 30 आदमी गए थे इंडिया से, 29 आदमी बाहर निकल गए। वो बॉर्डर पार हो गए। इस विक्रम लड़का है जो इसको रोक लिया, इसको उन्होंने मार के साइड में जंगल में घेर दिया। वहाँ तो अचानक कोई एम्बुलेंस गई हुई थी, वो उठा लिया, फिर मर्चरी हाउस में ले गए। उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था। कोई घरोंडे का व्यक्ति है, मान बहुत भाग वाला आदमी है, उसने वो स्टिकर पढ़ लिया, भाई हरियाणा का करनाल का लड़का है। वो उसकी फ़ोटो खींच के वो किसी दोस्त पे भेजी। दोस्त पे तो उसकी पहले गई इंक्वायरी करके, फिर घर में आए, पूछा, क्योंकि 5 महीने से ये सिलसिला चल ही रहा था। 5 महीने पहले उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाई थी सदर थाने में। ये घूमते रहे, इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। जब हासिल हुआ तो उसकी डेड बॉडी हासिल हुई। अब उसकी डेड बॉडी विदेश में ही है। सब इंसानियत खत्म होगी, अपने ही भाई को मरवाना। अपना इंसानियत देखो, ये लड़का कितना सुंदर लड़का है ना। इंसानियत तो वैसे ही खत्म हो गई है। आदमी की जमीर जाग जाए ना तो इतना बड़ा काम ना हो, ठीक है ना। ये जमीर ही मर गई। जिसने अपने भाई को मरवा दिया। हाँ, ये बहन है, ये वो एजेंट है जिन दोनों ने मिलके इसकी विक्रम की हत्या करवाई है ग्रीस में। और इनके साथ जो मिला हुआ है इसका एजेंट का जीजा है सोनू, जो कराली गांव का है, और इसका सोनू का मामा है पुलिस वाला, जिसने ये कार्रवाई नहीं होने दी। जो प्रशासन चाहता 5 महीने पहले कार्रवाई होती तो आज हमारे बीच में होता ही। तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। डेड बॉडी नहीं मिली। अभी हम एसपी ऑफिस जा रहे हैं। प्रशासन से ये अपील करेंगे कि डेड बॉडी को करनाल मंगवाया जाए। पुलिस वालों का भी इल्जाम है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। देखो, पीड़ित परिवार है, इनके पैसों का बजट नहीं था, ये धक्के खाते रहे। उनका पैसों का ब्योत था, उन्होंने पैसे दे के अपनी कार्रवाई होने नहीं दी, ठीक है ना। वैसे की मांग भी करते, इंसान तो आगे देखते हैं। बिल्कुल दुखी है कैसा। आप इतनी सुन लेते हो। अब मैं ये प्रशासन से मेरी यही अपील है, अगर जो देखो आपने चौकी थाने में पैसे लेने हैं तो एक वहाँ पे पोस्टर बना के लिखा जाए कि इस केस की इतनी फीस है। जिसका बजट होगा वो आपकी चौकी में आ जाएगा, थाने में आ जाएगा। जिसका बजट नहीं होगा वो अपने घर रहेगा, ठीक है ना जी। अगर जो पैसे दे के ही काम कराने हैं तो इनको एक पोस्टर लगा देना चाहिए, जो इन्होंने काम करना है वो खुला कर देना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या धरना वगैरह नहीं, धरना प्रशासन से अपील करेंगे, डीसी साहब से अपील करेंगे कि जो ये लड़का है विक्रम, इसकी डेड बॉडी ग्रीस से जल्द से जल्द मंगाई जाए ताकि परिवार इनका अंतिम संस्कार कर सके। धन्यवाद।
ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆ ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਡਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰਵਾ ਛੜਿਆ ਸੋ साजिश रची है जी, साजिश रची है उसकी, साजिश रची है। और शादी करवा ली मैं तो शादी की सी ओदी मेरी शादी हुई सी ओदी उसकी शादी हो रखी थी और 10 साल का बेटा भी है सर बेटा वो आशाबाद में ही है सर पूरा मामला क्या, दादा दादी के पास है सर पूरा मामला क्या भाई है? मैं दोबारा नहीं बता सकता, बार बार नहीं बता सकता, दिमाग खराब हो रहा है। किस तरह से बहन खो दिया और कार्रवाई भी जो है वो नहीं हो रही है। ये कहा जा रहा है कि बहन ने ही भाई की हत्या करवाई है ग्रीस में, उसको एक साजिश के तहत जो है वो भेजा गया। दिखा रहे हैं कि 7-10 पन्नों का ये दरख्वास्त है, 10 पन्नों में आगे अपना बड़ा पत्र लिखा 17 अगस्त 2021 को उसकी हत्या कर दी गई, ग्रीस गया था। उसके बाद 25 तारीख तक उससे बात होती रही, नॉर्मली सब कुछ बात होती रही। 26 अगस्त शाम को ही बात हुई है उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। उसके बाद एजेंट था, एजेंट आया 28 तारीख को। एजेंट ग्रीस ही रहता था पिछले 6 साल से। तो जब वो आया तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर, इनकी सिस्टर भी उससे मिली हुई थी, गोरे की विक्रम की सिस्टर। तो जब उनसे पूछा कि प्रेशर डाला गया कि भाई कहाँ है लड़के का पता नहीं चल रहा, 2 दिन में पहुँचना था ग्रीस, उसको अभी तक पहुँचा नहीं। तो कहने लगे कि भाई नहीं एजेंट से नहीं पूछना तुमने ये वो। उसके बाद फिर इनके चाचा ने प्रेशर डाला, तो कहती हमेशा कहती थी तुमने एजेंट को कुछ नहीं कहना। फिर उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का पहले से ही डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए थे, एजेंट के साथ इनके अफेयर थे। उसके बाद वो एजेंट के साथ लिव इन रिलेशनशिप करके और वो चले गए, वो चली गई यहाँ से। और उसके बाद फिर हम पुलिस के चक्कर काटते रहे पिछले 4 महीने से, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बोले कि भाई बाहर का मामला है, ये हम नहीं कर सकते इसका सॉर्ट आउट। उसके बाद फिर अब उसकी लाश आई, लाश की फ़ोटो आई है। तो विक्रम ने जब बाहर जाना था पैसे भी लगे थे या बहन ने पहले ही साजिश थी कि बिना पैसे लगाए उनको मारना ही था? 6 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, एजेंट ने हमने एजेंट को 6 लाख रुपए दिए। अच्छा, विक्रम को बाहर भेजने के लिए। आप क्या लगते विक्रम के? मैं विक्रम का दोस्त था। मेरा हीरा सोना हीरा हारी मेरा बच्चा हारी मैं सोना पालिया सी हारी अस मेरी जिंदगी जानी ने हारी मेरा पुत्र मरवा छड़िया मेरा गोरा मेरा गोरा मेरा मार जाई तेरे बिना किने लागी मैं तेरा नहीं सोनिया मेरा सोनिया मेरा गोरा मैं किने लागी तेरे बिना मेरा बच्चा मैं तेरे बिना कभी भूला नहीं मेरा हीरा बच्चा मैं तेरा पालिया सी पालिया है सब खरीद कर मारो पालिया है खरीद कर मारो मैं तेरा बच्चा पालिया सी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दुखद है आपको यहाँ माहौल है। और घर वालों की अगर बात की जाए, परिवार वालों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए उनकी माँ हमें नज़र आ रही है। आप सोच ही सकते हैं जिन्होंने अपना बेटा गंवाया है, वो भी जवान बेटा गंवाया है, उनकी हालत ऐसी होगी क्योंकि उनको ना ही न्याय मिल रहा है और ना ही अपने बेटे की डेड बॉडी उनको मिली है। बस यही इनकी मांग है कि डेड बॉडी इनको मिल जाए ताकि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार सही ढंग से कर सके, जिस भी रीति रिवाज से किया जाता है उस तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर सके। एक माँ की यही गुहार है और यही गुहार लगाने के लिए आज एसपी ऑफिस पहुँचे हैं। अब ये देखना होगा कि अगली कार्रवाई एसपी के द्वारा क्या रहती है, क्योंकि पुलिस के ये लोग हार मान चुके हैं क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा इनका आरोप है। साथ ही में इन्होंने आरोप उनके खुद की बहन पे लगाया है कि उनकी खुद की बहन ने ये मर्डर करवाया है। उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरा मामला जानते हैं। माँ बाप नालों भी ज़्यादा ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ।
ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਕहाँ रहता है? ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। तो आप देख सकते हैं एक ऐसी औरत जिसने ना अपने भाई के बारे में सोचा और ना ही अपने बेटे के बारे में सोचा। 10 साल का बेटा, एक माँ कहते हैं ना एक बच्चे का सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ के साथ होता है, लेकिन उन्होंने उस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है। अपने 10 साल के बेटे को छोड़कर वो किसी और के साथ बाहर देश भी गई हैं, वहाँ रह भी रही हैं और रह भी रही थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई की हत्या करवा दी। एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है और परिवार वालों ने आरोप उनकी खुद की बहन पे लगाया है कि भाई की बहन ने ही ये मर्डर करवाया है। साथ में उस एजेंट का भी नाम लिया है जो एजेंट बाहर लेकर जाता था, और साथ ही में इनका पूरे एक ग्रुप होता था, सारे लोग उसमें से गए थे, जिसमें से सिर्फ एक की हत्या होती है जो है इनका बेटा। अब उनको ये डर था कि उसका जो भाई है वो बीच में अड़चन करेगा या शादी नहीं करने देगा या उनके साथ रहने नहीं देगा जिसके साथ वो रहना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने उसे रास्ते से ही हटा दिया, उनकी हत्या कर दी। अब ये देखना होगा कि एसपी से आज ये मिलने पहुँचे हैं, अगली कार्रवाई एसपी के द्वारा क्या रहती है, क्या इनकी सुनवाई की जाती है और डेड बॉडी बाहर देश से भारत में मंगवाई जाएगी, और क्या जिस तरीके से ये चाहते हैं कि अंतिम संस्कार हो पूरे रीति रिवाज के साथ जैसे कोई परिवार करना चाहता है, कभी तो उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो डेड बॉडी है वो इनके पास आ जाए और अपने तरीके से अंतिम संस्कार कर सकें। और साथ में ये भी चाहते हैं कि जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं पूरी जाँच की जाए और जाँच के जो भी कार्रवाई की जाती है उसके बाद क्या निकलेगा वो हम जानना चाहेंगे। अपने भरा बारे मेरा भरा चला गया दुनिया में छड़ गए थे एक बार भी नहीं ਪੁੱਛਦੀ ਅਗਰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਖੁਦ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ, अपना मतलब सिद्धा करने ਆਪਣਾ वास्ते ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। गरीब बंदे की कितने सुनवाई नहीं, कोई गरीब बंदे नू भाई पुलिस प्रोटेक्शन मुर्दाबाद नारे लगवाऊंगा मैं यहाँ करो। देखिए पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी अब ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस नहीं सुन रही है, यानी गरीब की जो बात होती है वो कोई भी नहीं सुनता है। ये गरीब लोग हैं इसलिए इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। और पूरे जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए आपको नजर आएंगे, साथ ही में पुलिस के खिलाफ जो नारेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। अब एसपी से मिलने पहुँचे हैं, अब ये देखना होगा क्या एसपी कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। अब इनकी आखिरी उम्मीद एसपी है, अगर वो भी नहीं करेंगे तो इनका ये कहना था कि अनिल विज के पास आगे जाएंगे। सदर ठाणा बलजीत सचो चरण सिंह सब इंस्पेक्टर विजय आयोग सदर ठाणा पुलिस प्रोटेक्शन मुर्दाबाद। ये परिवार का दुख है जो उनके नारे में हमें नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, 4-5 महीने हो गए हैं। आप सोच सकते हैं जवान बेटा जिस परिवार ने गंवाया हो उनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही होती है। उसके बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जब न्याय की मांगने के लिए जाते हैं तो उनको न्याय नहीं दिया जाता है। तब जाकर थक हार कर ये आज यहाँ पर लघु सचिवालय पहुँचे हैं और एसपी से मिलने के लिए पहुँचे हैं। इनको उम्मीद है शायद एसपी तो कोई ना कोई कार्रवाई या इनको न्याय ज़रूर दिलाएंगे। अब देखना ये होता है कि क्या कुछ बात ये एसपी के सामने रखते हैं और क्या कुछ अगली कार्रवाई एसपी के द्वारा रहती है। आप तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हाँ, अगर हमारा एफआईआर पहले दर्ज कर लेता बलजीत SHO 7 सितंबर को, जब हम ना 6 सितंबर को उसके पास गए थे, अगर वो हमारी एफआईआर दर्ज लॉन्च कर देता तो हमारा लड़का आज जीता होता हमारे में। आपसे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ही पैसे खाए उन्होंने? मेरे से पैसा नहीं खाया भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे सामने 1.5 लाख दिया उसने और मेरे को धक्का दे के उसने बाहर निकाल दिया। भाई तू चल, तू रोज आ जाता है। मैं क्या इसको शाम को छोड़ देते हो? कह रहा हो हम देखेंगे, तू कौन है? यानी ये सब होने से पहले हाँ 6 तारीख की बात है, 6 तारीख को ही, 6 सितंबर की।
देखिए अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर पुलिस ने पहले दिन ही FIR लिख ली होती या दर्ज कर दी होती तो शायद उनकी हत्या ही नहीं होती। क्या उनका शायद इनका जो जवान बेटा है वो भी इनके साथ में खड़ा होता। एक बहन ने एक बार भी नहीं सोचा अपने भाई की हत्या करवाने से पहले। शर्मसार कर देने वाला ये मामला है, बड़ा ही दुख होते हैं ऐसे मामले को देखते हुए। आपकी क्या राय है हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और परिवार वालों की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा दुखी वो लोग नज़र आ रहे थे। उनकी माँ भी हमें रोते हुए नजर आई, उनकी बहन भी रोते हुए नजर आई, और उनका सीधा आरोप उसके भाई की बहन के ऊपर लगाया जा रहा है कि उस बहन के पहले भी शादी हो चुकी है और 10 साल का बेटा है। आप सोच सकते हैं एक माँ ने जब अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा तो उसने अपने भाई के बारे में भी नहीं सोचा होगा। अब देखना ये होगा कि अगली कार्रवाई SP के द्वारा क्या रहती है, क्या कुछ कदम उनके द्वारा उठाए जाते हैं, क्या आज ये जो SP से मिलने पहुंचे हैं उसके बाद क्या कोई कार्रवाई की जाती है, क्या इनको न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।